तैयार होते हैं प्रभु के लिए, वचन के लिए, आराधना के लिए और प्रार्थना करते समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गौर, आप जीवित है, आपका वचन जीवित है प्रभु, और वो हमारे लिए प्रभु प्रभावशाली है। और जब प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, वो सब गुना फल लेके आता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो हमारे आत्मिक उन्नति करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में परमेश्वर आपका वचन मार्ग दिखाता है, किस रीति से चलना है, और आपकी आवाज़ सुनने के लिए मदद करता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए जो विश्वास पिता के साथ प्रभु आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पर प्रभु जमा है परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करें, वचन के द्वारा आप अगुवाई करें, और प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हमें समझ दीजिए, और प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए जिसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर प्रभु हम इस सभा में तो हम उपस्थित है, लेकिन प्रभु हमारा मन कहीं और लगा हो सकता है, लेकिन प्रभु हमारा ध्यान आपकी ओर लगने के लिए मदद करिए, वचन की ओर ध्यान रखने के लिए मदद करिए। और प्रभु यीशु मसीह ये स्थान प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति का स्थान है, आप हमारे बीच में है परमेश्वर, और आप प्रभु हमसे बात करने वाले हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते, जब वो आराधना करते हैं तो उनकी प्रभु गीतों के द्वारा उनकी सहायता करें, मदद करिए, और प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए जिसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, जो वो वचन लेके आते हैं प्रभु उस वचन को प्रभु बांटने में आप सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए और सही वातावरण दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दोनों मैसेज आपके हाथों में सौंपते हैं। मेन मैसेज ऑफरिंग संदेश प्रभु आप उन दासों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करिए। धन्यवाद देते हैं आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। अपने स्थान पर खड़े होते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे
जो कुछ भी होगा कि आप उसकी बाहों में हो। कोई भी चीज़ें हमें आप परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ें हमें छू नहीं सकती। तो सोचिए उस बारे में, धन्यवाद कीजिए प्रभु को, उस धन्यवाद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। कि हमारे पैर भी इस ज़मीन को छू नहीं रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बाहों में उठाया है। क्या क्या प्रिविलेज है परमेश्वर। धन्यवाद उस आशीष के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। कोई दर्द नहीं है हमें, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि आपने हमें उठाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि हम उस आपके उस जुए को लेकर चलते, इससे धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु आपके प्यार में इतनी गहराई है, हमारे हृदय की गहराइयों में जान सकती है, हमें छू सकती है प्रभु, हमें चंगाई दे सकती है। इतनी गहराई है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु उस गहराइयों के लिए जहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं आपके सामने, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे प्रभु, बस विश्वास से, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित प्रभु, ये भरोसा है आपको परमेश्वर, ये वायदा है आपका कि जहाँ आप हो हम वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों को पार कर सकते हैं, लांघ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु इस समय में, इस समय का आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम बहुत गहरा है और उसके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता है। उसने हमसे प्रेम किया है ना, हमारे प्रति भलाई किया, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो प्रभु महान है, उसकी महिमा हमेशा होती रहे। तो आप सभी का स्वागत है इस कलीसिया में फिर से एक बार। यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो आप कृपया जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। यदि नहीं है तो भी हम आपका स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से याद रखिए, आने वाले यानी इस महीने की 25 तारीख को यहाँ पर सभा नहीं रहेगी, है ना। तो उस दिन कॉन्फ्रेंस है, तो यदि आप सभा में आना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्फ्रेंस में आइए और रजिस्टर कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी दी जाएगी और उस अनुसार आप जो है ये कर सकते हो, ओके, रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्रार्थना में याद रखिए, कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना में याद रखिए, अलग अलग जगह से मिशनरी लोग आएंगे, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और जो वहाँ पे संदेश प्रचार किए जाएंगे उसके लिए भी आप जरूर प्रार्थना में याद रखिए और इस कलीसिया के लिए भी आप जरूर प्रार्थना में याद रखिए, है ना। जैसे कि बुधवार को प्रार्थना का समय रहता है ना, 6:30 बजे। तो जिसको भी आना है तो ज़रूर आप पास्टर से संपर्क करें, है ना, आने से पहले, क्योंकि कई बार इस स्थान पे होता है, कई बार अलग स्थान पे होता है। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आए और कई अलग जगह पे प्रार्थना चल रही है ना। तो बुधवार की शाम 5:30 साढ़े 6 बजे प्रार्थना का समय होता है, तो उसके लिए पास्टर से आप कांटेक्ट करिए। और साथ ही साथ गुरुवार की शाम को जो है सुसमाचार बांटने का समय होता है ना। तो 2 टीम जो है जाते हैं, एक एवोशन पास्टर जो है वहाँ पे अगुवाई करते हैं। तो यदि उस क्षेत्र में आप है और उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप पास्टर से कांटेक्ट करिए और 6:30 बजे आप रेडी हो सकते हैं सुसमाचार बांटने के लिए। और यदि वाले क्षेत्र में है तो नरेश भाई से आप कांटेक्ट करिए और ज़रूर उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं सुसमाचार बांटने के लिए। तो ये कुछ खास अनाउंसमेंट था। तो क्यों ना हम दान के संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए और बुधवार की सभा जो भी प्रार्थना का सभा रहेगा और उसके और आउटरीच के लिए वही प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और खास करके हम कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय कलीसिया मिलकर प्रभु हम रेली प्रभु उस कॉन्फ्रेंस को ऊंचा उठाते हैं जिसमें परमेश्वर आपके रेली महान कार्य को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर अलग अलग मिशन फील्ड से प्रभु आपके मिशनरी आएंगे और बड़ा अनुभव लेके आएंगे परमेश्वर। और जो भी मिशन फील्ड में कार्य चल रहा है और आपकी देह बढ़ रही है वहाँ पे परमेश्वर वो सारी गवाहियाँ लेके आएंगे परमेश्वर। उसको सुनने से प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में परमेश्वर जोश आता है परमेश्वर। रेली प्रभु मिशनरियों के लिए धन्यवाद जो अलग अलग मिशन फील्ड में कार्य कर रहे हैं। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर एल्डर्स लोग के लिए प्रभु धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर। और जो हमारे पास्टर जो बॉल्टीमोर से आएंगे प्रभु उनकी भी यात्रा में आप लोग सहायता करिए और उन्हें रेली प्रभु आप उस संदेशों से भर दीजिए ताकि जब हम उस संदेशों को सुने प्रभु आपकी महिमा को आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। उस कॉन्फ्रेंस में प्रभु बहुत सारे लोग हिस्सा ले सके
और सबकी हेल्थ अच्छी रहे और सारी सुविधाएं जो प्रभु जो लगने वाली सुविधाएं हो सके, और ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जो भी टीम कार्य कर रहे हैं उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। खास करके हमारे एल्डर्स लोग के लिए प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आप रेडी आप अगुवाई करें, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं खास करके इस कलीसिया की तमाम एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते हैं। बुधवार की जो प्रार्थना की जो समय रहता है प्रभु उस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना के योद्धाओं को जोड़ दीजिए प्रभु। यहाँ पर बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा है प्रभु, लेकिन समय ना मिलने की वजह से प्रभु उस प्रार्थना के समय में नहीं आ पाते। प्रभु ऐसा समय दीजिए कि सभी लोग आ सके, उस प्रार्थना का हिस्सा बन सके परमेश्वर, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोगों के लिए सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्राणों को जीतने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु सहायता करिए, और आउटरीच का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सारे एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम नरेश भाई का स्वागत करते हैं अपने संदेश के लिए। चेक कुछ है सब लोग फिलिपियो 4:4 कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो फिर फिलिपियो 4:4 सही नहीं, बाकी सब क्यों नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल में हमने कितने सारे कैरेक्टर देखे कि हमेशा प्रभु के साथ खड़े रहे, वैसे ही हमें भी खड़े रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद मांगते हैं, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद मांगते हैं, जो कलीसिया आपने हम लोगों को दिए संगति करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद मांगते हैं प्रभु। और प्रभु इस कलीसिया के पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ये दान का संदेश है प्रभु, आपके अगुवाई द्वारा होने देना। और प्रभु यीशु जो भी भाई जो दान अपने इच्छा के अनुसार रहा है वो आप ग्रहण करना, और प्रभु यीशु भरपूर खुशियाँ लेके आना, और इस कलीसिया के 100 और 100 गुना फैलाए ऐसे हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन में जाएंगे पहला कुरिन्थियों की किताब में अध्याय 3 का 7। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर की सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कितना अद्भुत ये वचन है। हम देख सकते हैं कि ना लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला कुछ है, बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही। हम एक स्टोरी देखते हैं बाइबल में, यूहन्ना की किताब, और उधर यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो संवाद होता है, और यीशु और उसके चेले लोग सामरिया होकर जाते हैं, और उसके चेले लोग कुछ खाना खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु थका हुआ वहाँ कुएं के पास आता है, और वहाँ पर सामरी स्त्री पानी भरने आती है, और यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझे पानी पिला। तो वहाँ पर स्त्री का जो प्रत्युत्तर होता है कि आप यहूदी होकर सामरी के पास पानी मांगते हो, क्योंकि उस दिन ऐसी प्रथा थी कि सामरी का हक पे यहूदी लोग कुछ नहीं खाते थे, पीते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह हम आगे देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा।
आगे हम देख सकते हैं कि उसके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। सामरिक स्त्री बोलती है आपके पास बस्ती भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, आप कैसे पानी निकालोगे। उसके आगे जाते हैं हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो सामरिक स्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए उसके जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और वो सामरिक स्त्री ने अंगीकार भी किया कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत कठिन परिस्थिति होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन परमेश बोलते हैं ना कि जब ना सींचने वाला कोई है ना लगाने वाला कोई है, लेकिन परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है। ये जो क्या बोलता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस परमेश्वर ही समझता। आज तक कोई वो प्रोसेस को नहीं समझा। हमारे बीच में से कोई भी ये प्रोसेस को समझा, परमेश्वर का जो प्रोसेस होता है कोई भी समझा, हम नहीं समझ सकते ये प्रोसेस को। पर परमेश्वर का प्रोसेस सबसे उत्तम होता है, लेकिन हम उसी को छोड़ के इधर उधर भागते हैं। और यीशु मसीह वहाँ पर सुसमाचार बांटता है, स्वयं परमेश्वर सामरिक स्त्री से सुसमाचार बांटने जाता है। कितना उत्तम, कितना अद्भुत बात है। आज हम इधर सुसमाचार बांटने जाते हैं। जब भी हम पाली में मिलते हैं, लास्ट बुधवार को हम पाली में मिले, वहाँ रमाशंकर स्त्री भी थे और हम लोग आपस में बात कर रहे थे। इतने में एक बंदा आके बैठा हमारे बाजू में। मैंने उनसे हाय हेलो किया, हंस से बात की, कैसे हो, ठीक है। वो भी बोला वो ठीक है। मैं बाद में हमने शुरुआत किया, लेकिन वो जरा भी सुनने को तैयार नहीं परमेश्वर की बातें। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके जीवन में शैतान कार्य करता है, लेकिन वो शैतान को छोड़ना नहीं चाहता। तो शैतान ने लोगों को ऐसा जकड़ के रखा है। बाद में वो लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं सब कुछ एक ही है, सब अंत में जाके सब एक ही है। लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर और हमें उद्धार देने आया है। संसार में हम देखते कितने भी देवी देवता है, कोई उद्धार देने आया है? हम जिसको भी फॉलो करते हैं, कोई आया है उद्धार देने? अभी तक कोई उद्धार देने नहीं आया। मेरा यीशु मसीह उद्धार देने आया, सबसे बढ़िया बात है। और जो सामरिक स्त्री को पता चलता है, तो सामरिक स्त्री क्या करती है? पूरे गांव को लेके आती है, पूरे गांव को। मुझे नहीं मालूम कितने, लेकिन 2000 से ज्यादा हो सकता है। वही फ्रूट है। और पास्टर रोशन की अगुवाई में जो कलीसिया में जो चल रहा है, जो पास्टर रोशन सिखाते, वही हम फॉलो करते हैं। परसोड़ में भी हम जाते हैं, तो हम विश्वास से जाते हैं। आज भी 2 स्त्री आई थी और दोनों को बहुत टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला प्रार्थना कर। परमेश्वर को मैंने बोला कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता, आप जानते हो, आपका प्रोसेस आप ही जानते हो, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम। हमारे जीवन में कभी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है एक से, लेकिन परमेश्वर कहते, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, परमेश्वर अगर आपने मुझे आपके कार्य के रखा है तो आप ही सब कुछ पूरा करोगे, मैं नहीं जानता। बीवी बच्चा भी आप ही दिया है, घर भी आप देने वाले हो, आगे जाके जो भी कुछ होने वाला है वो आप ही करने वाले हो और कोई नहीं है। जैसे सामने स्त्री पूरे गांव को लेके आए और पूरा गांव लास्ट में क्या बोलते हैं, हमने सुना, हमने देखा, इसलिए सामने स्त्री के कहने पर हम विश्वास नहीं करते। जब हम सुसमाचार बांटने जाते तो हम भी वही बहुत बताते हैं। हम प्रे करते, पहले जाने के पहले हम यहाँ गेट पर खड़े रहते, मेरे साथ जो भी मेरी टीम होती है, तो पहले हम प्रार्थना करते कि जाकर कोई रास्ते पे कोई अनबन नहीं बने हमारे भाइयों के साथ, हमारे कलीसिया के साथ। तो परमेश्वर हमें आत्मा से अगुवाई करता है। एक बंदा पूछता है पवित्र आत्मा क्या है? मैंने उसे कहा पवित्र आत्मा हमारे जैसा ही सुनता है, देखता है, प्रार्थना का जवाब देता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा आज हमारे प्रत्येक विश्वासी के साथ है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया।
दिलीप भाई के जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है, उनके पापा का तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर ही जानता है कि उनके आगे क्या होने वाला है। मैं दिलीप भाई से कल बात किया, दिलीप भाई को बोला उनको अकेला मत छोड़ो, उनके साथ हो सके उतना परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो। उनको चाहिए कि उनके साथ उनके एज का आदमी वक्त बिताने वाला चाहिए। हमारे जैसे वक्त बिताने वाला उनका क्या बोलता है अपना उनके एज के बराबर हम लोग का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्यार चाहिए, प्यार किसी के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। जीवन का दर किसी के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। भविष्य किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमारे पास क्या है? हम तो परमेश्वर की कठपुतली है, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, जो व्यवस्था दी है बाइबल में, उसके अनुसार हमें जीवन जीना है इस धरती पर। सब लोग को व्यवस्था पसंद नहीं, किसी को भी क्यों नहीं पसंद है? अगर व्यवस्था न होती तो पाप क्या वो पता ही नहीं चलता था। बाइबल में क्लियर पता है, अगर मैंने किसी का चोरी कर लिया, अगर व्यवस्था तो मैंने जेब में डाल दिया, कुछ मालूम ही नहीं। आज भी परसों में मैंने वैसे ही बताया कि शराब पीना भी एक पाप होता है और धटिंग करना। उसमें से एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम रानी है, वो मेरे पास आई और पारोदाई को कितने जन जानते हो यहाँ से? पुराने लोग तो जानते हैं। तो मुझे बोलती है अंकल मुझे पारुदाई का जैसा बनना है। उसके अजीब मेरे पास है, मुझे प्रार्थना कर दो मुझे पारुदाई का जैसा जीवन है। वो भी 9th में 10th में गई है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने ये भी कहा जब आशीर्वचन और उनके दीपाली दीदी आएगी तो आपके साथ और ज़्यादा समय बिताएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन पे बने रहना। आप मैंने पुरानी बाइबल पढ़ने को बोला उनको, लुका की किताब में से पढ़ो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एक एक दो वर्ष करके पढ़ो तो आपको मगज में उतरेगा। हाँ? इसके लिए परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी कि आप दान दो, तो अपने इच्छा के अनुसार आप दे सकते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
बोलो यीशु मसीह की। तो लोग ठीक है, गर्मी का मौसम है, लेकिन हमारा विश्वास पिघल नहीं जाता है। हमारा विश्वास पिघलता नहीं है। आइसक्रीम पिघल जाता है, क्या आपका विश्वास पिघल जाता है? सवाल है। मेरा नहीं पिघलता। अरे धूप में लाके देखो आइसक्रीम क्या होता है। जब चटके लगने लगते तभी पता चलता है कि हम काम पे। आज मेरा मैसेज वही है। जब परीक्षा की तरह आज सुबह भी मैंने शेयर किया था, वहाँ पे मॉर्निंग में भी वहाँ पे परीक्षा की शेयर किया कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, टेस्ट आते हैं, और परीक्षा वो होती है जो विश्वास को परखती है, ठीक है ना, विश्वास को परखती है, ठीक है। और जो परखा जाता है, परखने मतलब टेस्ट, जो परखा जाता है उसी पर ही भरोसा किया जाता है। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें आप गुजरते जिंदगी में, दवाई से लेके, हवाई जहाज से लेके, ब्रिज से लेके, डॉक्टर के इलाज से लेके, सबकी परीक्षाएं होती है। अगर समझो उनकी परीक्षा नहीं होती तो हम सब खतरे में होते। मशीन की परीक्षाएं नहीं होती तो हम सब खतरे में होते। तो थोड़ी देर के लिए कि आप हवाई जहाज में सफर करें, आप बोलते कि इस हवाई जहाज का परीक्षा नहीं होती। सब मशीन हुआ या आदमी हो गया, उसकी परीक्षा ही होती है। और उसकी परीक्षा नहीं है तो हम सब तकलीफ में हैं। हम लोग सब लोग जो है क्या बोलते हैं, डर में हैं। और हम सब लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो आज का मैसेज वही है। हम लोग जाते हैं रोमियो का अध्याय 5 में, रोमियो का अध्याय 5 में छोटा संदेश रहेगा। मैं मानता हूँ कि हो सके ये लाभदायक होगा हम सबके लिए। बाइबल हम सबके लिए प्रचार कर रहा है, और प्रचार को जो सुन रहा है, आज सवेरे मैंने कहा कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सुनना? वचन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी हम लोग कोशिश भी नहीं करना चाहिए मिस करने में। कभी हम लोग छुट्टी के लिए गया, बीमार पड़ गया, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास मौका है सुनने के लिए परमेश्वर का वचन, तो हमें उत्साहित होकर आना चाहिए चर्च में, क्योंकि सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के लिए, हमारे रोज के जीवन के लिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये विश्वास गायब है हमारे जीवन में तो हम निर्णय नहीं ले पाते, या कन्विक्शंस नहीं रहते हमारे जीवन में। कन्विक्शन नहीं रहते। कन्विक्शन का मतलब हम सच्चाई पर चलते नहीं है, वचन की सच्चाई पर चलते नहीं है। अगर विश्वास गायब है तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है रोज की जिंदगी में। आज हमने ये भी बताया कि सुनना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कभी बाहर गांव मतलब हम जब गांव जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, हमेशा जो है हमारे कान जो है वो स्पीकर पे लगे रहते हैं। प्लेटफॉर्म पे कौन सी नंबर पे आने वाली गाड़ी, आप इतना मेहनत करके सूटकेस लेके खड़े हैं उधर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तो आप थोड़ी बोलेंगे ए जाने दे, मैं इधर ही बैठेगा। आपको सुन के, आपका दिल का बात सुन के गाड़ी उधर नहीं आने वाली 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आने वाली गाड़ी 6 नंबर पे आएगी। ये सच्चाई है, ठीक है ना। हम भावुक होकर नहीं बोल सकते अरे मैंने इतना सब उठा के लेके आया, मैं नहीं जाएगा, अच्छा मैं 6 नंबर पे नहीं जाएगा, आपको जो करना है करो। कोई लोग भावुक हो जाते, इमोशनल होते ना, इमोशनल हो जाते, मैं नहीं करेगा, मैं नहीं सुनना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है, सुनना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुनने का मतलब ये होता है खाली कान लगा के सुनना नहीं। सुनने का मतलब ये होता है ओबे करना, इंग्लिश में होते हैं उसका आज्ञा का पालन करना। सुनना, ऐसा सुनना है हमें कि हम आज्ञा का पालन करें। मुझे यकीन नहीं यहाँ पे सब लोग जो है मेहनत करके सूटकेस लेके जाते, भले आप 5 नंबर पे है, आप उठा के
6 नंबर पे जाओगे ही जाओगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमने सुना है कि 6 नंबर पे गाड़ी आ रही है, ये सच्चाई है। हमारा दिल कुछ भी मानता रहेगा, हम थके हुए हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारा सूटकेस लेके आया मैं नहीं जाऊँगा 6 नंबर पे। ये हमारा भावना है, इमोशन बोलते। क्या ये सच्चाई हम क्रिश्चियन जीवन में भी जीते हैं? ये सवाल है। क्रिश्चियन जीवन में भी कई बार हम ऐसे ही जीते, बोझ है, ये है, वो है ना, मुझे तकलीफ है, मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम, इमोशंस का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो है भावना में बहुत जीते हैं। भावना बहुत अच्छी बात है, अगर सही तरीके से उसको क्या बोलते हैं, दिशा दिया। दिशा कौन दे सकता है हमारे भावना को? सिर्फ परमेश्वर का वचन, और कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन ही हमारे भावना को ये दे सकता है, डायरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और कोई नहीं दे सकता, मनुष्य भी नहीं दे सकता है। आप जानते, मैं सुबह ये भी बोल रहा था कि एक टाइटन करके पांडुकी माने पांडुकी सुना देगा। पांडुकी माने पांडुकी बोलते हैं, पांडुलिपि तो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, पांडुकी माने पांडुपी या पांडुकी, कितने माने पांडुकी? पता है किसी को? पता है पांडुकी क्या होता है? सबमरीन। आशीष पास हो गया। सबमरीन, टाइटन करके सबमरीन था। और ये टाइटन जो है, टाइटन में बहुत अमीर लोग थे, उसमें 2-3 अमीर लोग थे, बहुत करोड़पति के ऊपर जो शायद से। तो पांडुकी जो है सोच रहा था कि नीचे तक पहुंच जाए, बॉटम तक उतरे, नीचे तक, लेकिन पहुंचा नहीं है। पानी के प्रेशर की वजह से वो फट गया, सभी लोग मर गए। और कहते कि इतनी गहराई में गए थे वो लोग कि बहुत सारे बुर्ज खलीफा, दुबई का जो बुर्ज खलीफा छोटा छोटा दिखता है, वो समुद्र में छोटा ऐसे 10 बुर्ज खलीफा भी खड़ा किया तो भी समुद्र बहुत गहरा है, डीप। ये टाइटन पांडुलिपि भी सबमरीन भी पहुंच नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि समुद्र इतना गहरा है, डीप बोलते डीप, लेकिन हमारा प्राण उससे भी ज्यादा गहरा है, डीप है। हमारा प्राण जो है अनंत है, इटर्नल है, डीप है। हमारे जो है हम भी पहुंच नहीं पाते कभी कभी, खुद की जरूरतों को भी मालूम नहीं पड़ता कि हमें क्या जरूरत है। हम ज्यादातर किसकी, हम लोग खाली स्टमक का सोचते हैं, इधर स्टमक नहीं, चित्र दिखाना चाहिए, खाली स्टमक का सोचते। स्टमक का मतलब पेट, पचन, पेट। ये मेरा आज पचन नहीं हो रहा है, कौन सा दवाई लेना चाहिए? जेलुसिन, आम्लपिल, और क्या था, क्या पे रहता है, साबुदाना, क्या हो इसको, जो भी है, ज्यादा ये सोचते हैं पेट के बारे में, ये अतड़ियों के बारे में सोचते हैं, अतड़ी, पेट। आज जिंदगी वैसी उसकी ही है ज्यादातर, लेकिन गहराई कौन समझ सकता है प्राण की? कौन जो है वहां पे पहुंच सकता है? अब जानते कौन पहुंच सकता है? परमेश्वर का वचन जो है उस जगह तक पहुंच सकता है जो हम नहीं पहुंच पाते। हम लोग जो स्विमिंग के लिए जाते थे, जब स्विमिंग करते थे हम लोग, स्विमिंग में ऐसा होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मैं ऐसा स्विमर हूँ कि हम लोग जब खेलते थे स्विमिंग पूल में, तो ऐसा होता था कि कौन नीचे से तैर सकता है, ऐसा मालूम, नीचे से तैरने वाले भी होते हैं, नीचे से तैरते हैं, और तैर कर भी वो सिक्का भी अगर डाला रहेगा, हम लोग सिक्के डालते थे, और सिक्का लेके हमें ऊपर आना होता है। सिक्का का मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिक्का सबको मालूम है? हाँ, मालूम, सिक्का को लेके ऊपर आना होता है। तो कोई अच्छे स्विमर जो है डुबकी लगा के बराबर लेके आता है। अगर मैं भी कोशिश करता था, मैं जा नहीं पाता था, पानी के प्रेशर के ऊपर आ जाता। पानी का प्रेशर इतना रहता है कि आपको नीचे जाने नहीं देता। लेकिन अगर कोई क्या बोलते हैं अच्छा स्विमर होता है, उसको मालूम है कैसे अंदर मछली के जैसे जा रहा है और कैसे उसको लेके आना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन बहुत गहराई तक जाता है, ऐसे स्विम करके अंदर जाता है,
स्वीप करके, ठीक है ना। और जो चीजें जरूरत है, जो चीजें पर आपका टच होना चाहिए, परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंचता है। लेकिन सुनना बहुत आवश्यक है। सुनने से ही जो है वचन जो है तैर के जो है उस जगह तक पहुंच सकता है, नहीं तो क्या अन्यथा कुछ काम नहीं है। हम लोग अनसुना करेंगे तो कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं हो सकता अनसुना करेंगे। हम हैं यहाँ पे लेकिन अनसुना है, हम यहाँ पे है या बाइबल पढ़ रहे हैं, अनसुना है। अनसुना का मतलब मुझे क्या करना है, आगे का पालन नहीं करना, इमोशनल है, हम भावुक है। मैं बहुत सारा बोझ लेके बैठा हूँ, इधर ही बैठेगा, मैं हिलेगा ही नहीं। 6 नंबर पे गाड़ी आ रही है फिर भी नहीं हिलेगा, गाड़ी को आना है इधर आने दे भाई। कभी कभी विश्वास कहता है कि हिलो। विश्वास भावना, विश्वास और भावना में बहुत फर्क है। विश्वास भावना को लेके चलेगा, ठीक है ना। विश्वास भावना को लेके जाएगा कहाँ पे, प्लेटफॉर्म बच्चे। लेकिन कभी कभी भावना पे रहेंगे तो भावना क्या बोलेगा, 6 को 5 में कर दो भाई। तो कई मसीह लोग जो है ऐसे जीते भी है। 2 प्रकार के मसीह है, एक बोलेगा 6 को 5 कर दो, भावनात्मक, इमोशनल। अब जो विश्वास से रहने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा वचन ऑब्जेक्टिव है, अगर हमारा वचन या सच्चाई लक्ष्य है, तो कहेगा कि विश्वास से मैं जाऊंगा वहां। एक जैसे उदाहरण अभी रोमियो को 5 में देखते हैं, विश्वास परखा जाता है, परखा नहीं जाएगा तो उसको उस पर भरोसा नहीं किया जाता। क्वेश्चन है कि हमारी जिंदगी में परीक्षा आती है, कितने लोग परीक्षा पसंद है? अभी सोच रहे कि लिखने वाली परीक्षा नहीं है, सब तो लिखेंगे, अगले दिन पर सच्ची मुच्ची की परीक्षा आती है। कभी कभी मैसेज के बाद भी परीक्षा आती है। हफ्ते में एक बार तो झटका लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, परीक्षा आती है। प्रलोभन आता है, टेम्पटेशंस आते हैं, प्रलोभन आते हैं। क्या हम तैयार हैं कि आइसक्रीम के जैसे पिघलने के लिए तैयार? बाहर निकला पिघल गया कि वैसे हम, कि हमारा विश्वास कैसा है, पक्का है या फिर परिस्थिति के अनुसार पिघल गया? तो रोमियो का अध्याय 5 में लिखा है, वचन नंबर 2 में, अध्याय 5 रोमियो का अध्याय 5 वचन नंबर 2 में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। वचन नंबर 3 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश में भी घमंड करें। बहुत सारे लोग जब अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन में ही घमंड करें। अच्छा दिन का मतलब सब लोग है कि पिघल गए, आग पिघल रही है किसी का, हालेलुया। लोग हालेलुया वालों को पसंद है सब। कितने लोगों को पसंद है घमंड, अपना घमंड कितने लोगों को पसंद है परीक्षा, क्लेश? मुझे नहीं लगता किसी को पसंद है क्लेश, टेस्ट किसी को पसंद है। बहुत सारे लोग जो है टेस्ट से गैप बोले ना, उसका सामना करने से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जहाँ पे मनोरंजन होता है ना, जहाँ पे कुछ क्रॉस के बारे में बात करो, ठीक है ना, कन्विक्शंस के बारे में बात करो, ठीक है, ये सब चाहिए नहीं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं क्रिश्चियन लोगों की बात, क्रॉस के बारे में बात करो, डिसिप्लिन के बारे में बात करो, अनुशासन के बारे में बात मत करो, सच्चाई के बारे में बात करो, ठीक है, मनोरंजन के बारे में बात करो, कुछ मजा आया ऐसे कुछ बात करो, जैसे कान में खुजली है वैसे बात करो, कान में अच्छा लगे वैसे बात करो। लोगों को ऑफेंड होना पसंद नहीं आता। ऑफेंड का मतलब है जो वचन सच्चाई जो है, क्या बोलते हैं, हमें छूता है तो किसी को बुरा भी लग जाता है, और किसी को जो है खरा कर देता है। खरा का मतलब जो है मजबूत कर देता है। 3 में, केवल यही नहीं वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से
धीरज आता है। धीरज नहीं है तो क्लेश से ही धीरज आएगा। कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज लाने के लिए क्लेश का उपयोग करेगा या फिर क्लेश को अनुमति देगा हमारे जीवन में धीरज पैदा करने के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में धीरज नहीं रहती, सब जल्दी जल्दी चाहिए। आज के जमाने में तो भूल ही जाओ, सब जल्दी चाहिए, बराबर ना? आज जीपे आ गए, फटाफट ठक 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 ठक, सब जगह जल्दी जल्दी जल्दी। किसी को जो है समय नहीं, फटाफट चाहिए, सबको फटाफट चाहिए, धीरज नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज पैदा करने के लिए क्लेश का उपयोग करता है, टेस्ट या परीक्षा। हर क्रिश्चियन जो है इससे गुजरेगा। आप कितना भी आईडी बनाओ, अच्छे अच्छे आईडी बनाओ, बहुत सारे लोग मैंने सोचा है मेरे पास ऐसा आईडी है, मेरे पास इतना पासपोर्ट है, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ भी हो आपके पास, कौन सा भी आईडी हो, गवर्नमेंट का आईडी हो, कोई गवर्नमेंट का आईडी रहेगा तो भी और कुछ, मेरा सब काम हो जाएगा, खाली आईडी दिखाओ, सब काम हो जाएगा। ये बताओ परमेश्वर कैसे भी हम तक पहुंच जाएगा। अब क्लेश से धीरज उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका काम यही है। बाद में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अभी और एक देखते, याकूब का अध्याय 1 में जाते हैं, फिर पहला पत्रस का 4 में जाते हैं। ठीक है सब लोग? याकूब का अध्याय 1 वचन 2 में देखते, तो पहुंच गया वहां पे। याकूब का मतलब इंग्लिश में जेम्स, अध्याय 1 वचन 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास को परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो यानी कि हमारा विश्वास जो है परखा जाएगा। ठीक है, तो एक वचन ये हम यहाँ पे अभी पहला पत्रस का अध्याय 4 में जाते हैं, और वचन नंबर 12 में देखते हैं। तब लोग है पहला पत्रस का अध्याय 4 वचन 12। और यहाँ पे पत्रस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, या अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। अपन से पढ़ते इसको, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि मतलब पियर, एकदम फायर, वो तेज है, ये तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। कभी कभी आग इतना भड़क जाती है परीक्षा की, चटके इतने लगने लगते हैं, आग सब लोग बेकरी में जाने वाले, आप जानते हैं, किसी को पाव अच्छा लगे ना लगे, हम सब बेकरी में जाने वाले। बेकरी का मतलब ये होता है कि हम सब अग्नि परीक्षा में गुजरने वाले, सब लोग। ठीक है, अभी ये डरना नहीं रहा, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई ये है कि यहाँ पे बाइबल कहते हैं, प्रियो, जो भी क्रिश्चियन है ना, जो सच्चाई में जीते हैं, यही बात होने वाली। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। स्ट्रेन मत समझो या अनोखी बात मत समझो, ये कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों? पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। अभी 3 पंक्तियां पढ़े हम लोग। रोमियो का अध्याय 5 में भी पढ़ा कि आप घमंड करो क्लेश में। याकूब का अध्याय 2 में भी लिखा है कि आनंद करो, और पहला पत्रस का अध्याय
4 में भी लिखा है कि आप आनंद करो। कैसे आनंद करेंगे हम लोग? जब आग भड़क रही है, वहां पे परीक्षा भड़क रही है हमारे ऊपर, कैसे आनंद करें? ये समझने वाली बात है। लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि जब हम परीक्षा से गुजरते हैं तो आप जानते क्या होता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर विश्राम करता है। परमेश्वर की आत्मा हम पर विश्राम करता है, ठीक है ना? उसका सामर्थ्य हम पर विश्राम करता है, क्या मतलब रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि आराम करता है। एक दृश्य आपको मालूम है, जब नाव में जो है शिष्य और यीशु मसीह जा रहे थे और अचानक जो है तूफान आ जाता है, और तूफान की वजह से जो है नाव जो है ऊपर नीचे होती है। ऐसा होता है तो हम सब डर जाएंगे। सब लोग को तो डर ही लगता है, थोड़ा सा भी हिलेंगे तो भी, कभी कभी मालूम है झूला भी हिलता है तो भी क्यों हिल रहा है झूला। एसर वर्ल्ड तो बहुत बड़ा खतरनाक है, मैं तो कभी जाऊंगा भी। एसर वर्ल्ड मालूम है क्या होता है? एसर वर्ल्ड किसी को अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे को तो चक्कर आएगा, ऐसे लगता है उठा के उधर फेंक देगा। एसर वर्ल्ड मालूम है ना, देखा है? तो बड़ा ऐसा लगता है ये जानबूझ के जाना परीक्षा के जानबूझ के। लेकिन किसी को तो पसंद आता है एसर वर्ल्ड। मेरे को तो वाटर किंगडम क्या होता है, वाटर पार्क अच्छा लगता है। वाटर पार्क पानी का क्या होता है, पानी का ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एसर वर्ल्ड किसी को पसंद नहीं आता, मेरे को तो ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पे नाव मिल रही, सोचो जबरदस्त रियल एसर वर्ल्ड होता है। और यीशु मसीह जो है आराम कर रहा है वहाँ पे। यीशु मसीह वहाँ पे सो रहा है आराम से, और शिष्य जो है घबरा गए और यीशु मसीह उठा है। यीशु मसीह उठो, क्या तुझे चिंता नहीं है हमारी? तो उठता है, थोड़ा छोटा विश्वास, किधर है तुम्हारा विश्वास? ठीक है, शांत कर देता है तूफान को, तूफान शांत हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह उस नाव में, उस तूफान के बीच में आराम कर रहा है। वही आराम, वही जो है विश्राम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आराम करता है। भले आजू बाजू सब जगह जो है सब कुछ भड़क रहा है, सब कुछ भड़क रहा है। भड़कने का मतलब ये होता है सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, विश्राम कर रहा है। वो हमें ताकत दे रहा है, वो हमें अनुग्रह दे रहा है उसका सामना करने के लिए। वो हमें बुद्धि दे रहा है कि कैसे उसका सामना करना है। वो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, वो जो है हमें वचन सुनने के लिए कह रहा है। जब हम परीक्षा से जाते हैं तो हमें वचन सुनना अच्छा है, हमें प्रार्थना करना अच्छा है, हमें ज़्यादा सुनना अच्छा है। कभी कभी लोग जो परीक्षा में जाते तो गलत निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोग गलत निर्णय लेते हैं, घाई में गलत निर्णय लेते हैं। कभी कभी चर्च छोड़ देते हैं। कभी कभी जो लोग जो है गलत क्या बोलते हैं, फैसला करते हैं, पैसों से लेके, दोस्तों से लेके बहुत सारा फैसला करते हैं। और फिर बाद में जब तूफान जब थम जाता है, फिर बाद में पछताते, अरे यार क्यों मैंने ये निर्णय लिया, क्यों मैं दूर गया, क्यों मैंने ये गलत फैसला लिया था पैसों से लेके। कभी कभी पछतावा बाद में होता है, और शायद हो सकता है कभी रोना पड़े, फिर वो सताव अलग ही होगा, ठीक है ना? गलत फैसला का भी कभी कभी सफर क्लेश आता है, और वो क्लेश परमेश्वर के अनुसार नहीं है। गलत फैसले से भी दुख आता है, याद रखिए। गलत फैसले से भी दुखी हो सकता है आदमी, लेकिन वो दुख जो है परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। गलत फैसले जो होते हैं वो दुख, कभी कभी गलत फैसले से हारे थे कि परमेश्वर की महिमा हो रही है, देखो भी परमेश्वर के लिए महिमा हो रहा है, नहीं। गलत फैसला, ठीक है, परमेश्वर की महिमा नहीं होती। देखते देखते कहाँ पे लिखे हैं, पढ़ते हैं आगे 15 में 14 में देखते हैं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जो अभी उन्होंने बोला, तुम पर छाया करता है। 15 में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, ठीक है ना? पराये कामों में क्या बोलते हैं, हाथ डालने, कुकर्मी, या फिर व्यक्ति हत्यारा या चोर। कभी कभी वो भी दुखी हो जाता है क्योंकि पुलिस पकड़ लेके जाती है, उसको जेल में डालती है,
उसके ऊपर क्या बोलते हैं कार्रवाई चलती है, कोर्ट केस हो जाता है, और वो बोलते देखो मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं परमेश्वर के लिए दुख सह रहा हूँ। पराया काम में हाथ डालने से भी क्या होता है, इंटरफेयर करना, किसी के काम में इंटरफेयर करते हैं या किसी काम में नोक झोंक करते हैं, और देखो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दुख झेल रहा हूँ। नहीं, क्या लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण वहां पे या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हम जो भी दुख से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, अगर मसीह के नाम के लिए गुजर रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा होगी। अगर हम गलत निर्णयों के लिए दुख भुगत रहे तो फिर परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। उदाहरण, अगर आप अविश्वासी के साथ शादी करोगे और बोलोगे कि पति मारता है, वो था दारू पी के मारता है, देखो मैं कितना अच्छा मसीह हूं, मैं सैर करती हूं। पहले जगह पे कौन बोलता था ये निर्णय लेने के लिए? या फिर पत्नी चर्च नहीं आती है, मैं कितना अच्छे भावना से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से मैं निर्णय लिया था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो ये उद्धार में आएगी और हम सदा के लिए खुश रहेंगे, जस्ट मैरिड हैप्पी फॉरएवर। क्या बोलते हैं? वो पिक्चर देख के आया, फिर बाद में शादी करने का सोचा, फिर क्या हो गया, वो चर्च में आती है, देखो मैं यीशु मसीह के नाम के लिए कितना दुख भुगत रहा हूं या भुगत रही हूं। उदाहरण बता, ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। अगर पहले से अगर आप अविश्वासी थे और बाद में विश्वास में आए, वो चीज जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम जब बाइबल जान रहे थे और हम गलत निर्णय लिए थे और फिर हम कहते हैं कि दुख भुगत रहे, तो फिर ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। ग्रेस देगा परमेश्वर, परमेश्वर अपनी समझदारी देगा कि हमें कैसे हमें उदाहरण बनना है। लेकिन यही बात है, सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमें उस वक्त भी सिखाएगा कि क्या करना है। तो ये था परीक्षा के मामले। अभी किस बात पे परीक्षा होगी? जानते हो किस बात की परीक्षा होगी? फ्रेंडशिप टेस्ट बोलते हैं। फ्रेंडशिप टेस्ट मालूम है क्या होता है? दोस्तों की परीक्षा। हमारे जीवन में दोस्त नहीं, ठीक है? कितने जन के पास फ्रेंड्स है? सबके पास फ्रेंड्स है, लेकिन यीशु मसीह के पास भी फ्रेंड्स थे। गॉस्पेल के टाइम पे यीशु मसीह के संग सब लोग थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, सब लोग जो है यीशु मसीह के संग रहते थे। और फिर ऐसा था कि जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के वाटिका में जा रहा है, फिर यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, पतरस अभी बोलता है कि मैं नहीं जानता उसको। जो दोस्त हमेशा रहते थे साथ में यीशु के, अभी वो बोल रहे कि मैं नहीं जानता। कई लोग जो है गेत्सेमनी के बाद जो भाग गए इधर उधर। क्या हो रहा था? यीशु के साथ परीक्षा हो रही थी, लेकिन भागे कौन? सब शिष्य भागे। अगर आप लूका का 15 मिनट भी देखोगे, ये लड़का जो खोया वो पुत्र जो था, पैसे लेके जो है चला जाता है, दोस्तों से मिलता है। जब तक पैसे थे तब तक दोस्त थे, पैसे चले गए दोस्त चले गए, तो सब कुछ चला गया। कभी कभी दोस्ती जो होते हैं चर्च में होते हैं या कई बार बाहर होते हैं, इधर भी होते हैं, जरूरी चर्च में तो सब गॉडली है, ठीक है? ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चर्च में हम लोग सीखते हैं कि चर्च में कई बार स्वाभाविक दोस्ती भी रखते हैं, नेचुरल फ्रेंडशिप होती है, स्वाभाविक नेचुरल। कभी कभी शादी भी नेचुरल रहता है विश्वासी, लेकिन नेचुरल रिश्ते स्वाभाविक, ठीक है? तो दोस्ती भी कई बार इसमें गुमराह लड़के में ऐसा था कि जब तक सब ठीक था साथ में, जब सब बेकार हो रहा सब चले गए। ये गुमराह लड़के की स्टोरी, यीशु की स्टोरी में ऐसा है,
सब कुछ अच्छा, ऐसा लग रहा है कि राज्य अब भी आएगा, हम सब रूल करेंगे। तो तब तक यीशु के साथ समझ में आ रहा है। सब लोग शिष्य क्या सोच रहे हैं कि राज्य अब भी आएगा और अभी परमेश्वर जो है राज्य स्थापना करेगा, हमारा सब कुछ अच्छा होगा, हमारा घर बार जो है गरीबी गरीबी सब दूर हो जाएगी, सब अच्छा होगा, ऐसा शिष्य सोच रहे हैं। लेकिन अचानक क्या देख रहे हैं, ये मसाया के साथ परीक्षा हो रही है। उसको जो है बेतों से मारा गया है, उसको जो है उसको क्या बोलते मुकुट पहनाया जा रहा है कांटों का। वो सब देख के पैशन ऑफ क्राइस्ट उनके सामने सबसे बड़ा मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट था। हमारा पैशन ऑफ क्राइस्ट हम देख के रोते हैं, ऐसे देख के रोते, रुमाल निकालते पाते हैं, अच्छा पिक्चर था, अच्छा पिक्चर था, क्या मूवी बनाया, मस्त है। नीचे से आवाज आता है खटा खटा रखो डॉल्बी मारते हुए अच्छा आवाज आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ये शिष्य लोगों ने करीब से देखा ये पैशन, फिर भी वो भाग गए। अच्छा नहीं लगा मुझे, भाई क्या है वो, हम भी उस जगह पे रहते थे, हम भी भागते, किसी को पसंद नहीं आता था ये पैशन ऑफ क्राइस्ट। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली असलियत है, वो एक्चुअली पैशन ऑफ क्राइस्ट देख रहे थे वहां पे गेत्सेमनी में भी। पतरस, याकूब, योहन्ना सब लोग तितर बितर हो गए, आगे तितर बितर हो गए। टेस्ट आता है सब इधर उधर। अच्छा एक्चुअली ऐसी परीक्षा तब रहती है, परीक्षा जब आती है क्रिश्चियन लाइफ में, तब पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है, कौन खरा है कौन नहीं खरा, तब पता चलता है जब हमारे लाइफ में टेस्ट आता है। एक खुशखबरी है शिष्यों के साथ, इस सारे शिष्य वापस कैसे आए थे जो गायब हो गए। ये शिष्य जो दोस्ती के नाम से थे आसपास, वापस कैसे आ गए। और प्रेरित के अध्याय 2 में फायरिंग मैसेज कैसे प्रीच कर रहे, कैसे उनमें वो आग आ गई प्रीच करने के लिए, और कैसे जो है यही शिष्य जो यीशु मसीह को इनकार किया था, यही पतरस जो है जो यीशु मसीह की इनकार करने वाला, कह रहे कि मुझे उल्टा लटका दो, और वो शहीद हो गया यीशु मसीह के नाम से। कैसे हो यही जो दोस्त जो भाग गए थे गेत्सेमनी की वाटिका में, ये वापस आके कैसे प्रचार कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, आप जानते हैं, दोनों में फर्क है। जब वो यीशु मसीह के साथ थे वो नेचुरल थे, स्वाभाविक फ्रेंडशिप, अच्छा लग रहा है, मस्त मैसेज, यीशु कितना अच्छा चढ़ाई करता है, जबरदस्त है, हालेलुया हालेलुया, वो नेचुरल हो। लेकिन आप जानते हो वो जो प्रेरित के अध्याय 2 में क्या हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर छाया था, डिफरेंस ओवर। और पवित्र आत्मा हमेशा 2 चीज को याद दिलाता है, यीशु मसीह का क्रूस का जीवन और दूसरा उसका पुनरुत्थान का जीवन। और वो देखकर जो है पतरस, सब लोग जितने भी याकूब, जितने भी जो शिष्य थे, थॉमस, सब लोग ने देखा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और उसके लिए जीना ही अच्छा है। एक्चुअली पतरस और याकूब और जितने भी शिष्य थे उनके जीवन में भी परीक्षा थी विश्वास, और वो लोग पास हो गए। यरूशलेम में वो रुके रहे और यरूशलेम में ही परमेश्वर की आत्मा उन पर छाया किया, और उसके बाद वो लोग पलट नहीं, वो पलटे नहीं। और उस टाइम पे यीशु मसीह नहीं था उनके सामने, जब यीशु मसीह साथ में था, सब लोग भाग गए थे। लेकिन प्रेरित के अध्याय 2 के बाद यीशु मसीह साथ में नहीं था फिजिकली, शारीरिक रूप से, फिर भी वो शहीद होने के लिए तैयार। अगर यीशु मसीह रहता था तो बोलते थे ना, परमेश्वर मुझे बचाना मेरे को बचाना। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है फिजिकली यहाँ पे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो दौड़ पूरी किया। पौलुस हो गया, पॉल ने भी वही किया, उसने दौड़ पूरी कर ली और पीछे हटे नहीं। वो दुख के कारण, क्लेशों के कारण वो पीछे नहीं हटे, वो अच्छे दोस्त बन गए यीशु मसीह। वो
वो हर परिस्थिति में यीशु के संग अच्छे दोस्त बन गए। इसका झलक जो है, एक हम सबको दोस्त पुकारता है यीशु मसीह, हम सबको फ्रेंड बोलता है, लेकिन फ्रेंड का किसको बोलेगा वो? जो उसके संग खड़े रहते, कन्विक्शन, सच्चाई पर खड़े रहते। ऐसे देखिए, ये सुन रहे हैं, ये गाड़ी इधर ही आने दो 5 मिनट, वैसा नहीं है। परमेश्वर उसके संग है। जैसे अब्राहम को बोला परमेश्वर ने कि अब्राहम मेरा मित्र है, उसने उसको मित्र बोला अब्राहम को। तो फ्रेंडशिप टेस्ट परीक्षा आती है, दोस्तों की परीक्षा आती है, ठीक है ना। और दोस्त वो होता है जो बीच में क्या रखता है मालूम है? क्रॉस। ये वाला क्रॉस नहीं, वुडन क्रॉस नहीं है, मतलब लकड़े वाला क्रॉस नहीं, बीच में वो क्रॉस रखता है। ये तुम्हारा और मेरा फेलोशिप के बीच में मसीह के एंगल में ही तुम्हें और हमको एक दूसरे को देखते हो, और निर्णय और हमारा फेलोशिप मसीह के एंगल में होता है। वैसे चर्च में जब हम फेलोशिप करते हैं तो हमारे बीच में क्रॉस है, क्रूस है। क्रूस की वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसी एंगल से ही हम लोग एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं। नेचुरली फेलोशिप नहीं करते, स्वाभाविक फेलोशिप नहीं करते। स्वाभाविक का रिजल्ट क्या मालूम है? तितर बितर हो, हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए। क्रॉस का जीवन का रिजल्ट मालूम क्या होता है? वो टिका रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। परीक्षा में यही फर्क है, स्वाभाविक में और आत्मिक। फिर आता है फाइनेंशियल टेस्ट, आर्थिक परीक्षा आती है, सबके पास आती है। कम ज्यादा होते हैं पैसे, तंगी आती है, मंगी आती है, तंगी आती है और क्या आता है? बढ़ोतरी भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आता है। प्रॉस्पेरिटी के बाद समृद्धि भी आती है, कभी कभी तंगी भी आती है। आयु बोला ना मुझे ज्यादा पैसा वाला बना, ना मुझे गरीब बना, ताकि मैं तुझे भूलूं ही नहीं, ठीक है ना, ताकि मैं तुझे भूलूं नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या? जब प्रमोशन आने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ मिलने लगता है धीरे धीरे, जैसे हम जब हमने जैसे शुरुआत किया था यीशु मसीह में, धीरे धीरे वो चीज पिघलने लगती है। समृद्धि जब आती है, सब अच्छा होने लगता है, ठीक है। पहले क्या होता था? हटावा इधर उधर चीज चलती थी, हटावा पाया, सब अच्छा नहीं लगा, मेरे सब अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा ऑफिस मिल गया, सब अच्छा मिल गया। फिर हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को भूलने लगते हैं, स्लोली, क्योंकि अभी अच्छा रहा, वाह प्रमोशन आ गया मेरे लाइफ में, ओह वाह। तो जानते सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी टेस्ट बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी टेस्ट का मतलब हमारे जीवन में सब अच्छा चलता है, तब हमारी परीक्षा बड़ी परीक्षा है। जब बेकार चल रहा है तभी नहीं, जब अच्छा चल रहा है तब हमारा बड़ा परीक्षा बोला जाता है। यहूदी लोग उधर ही मार खा गए, जब उनके पास सब कुछ अच्छा हो रहा था तो वो मूर्ति पूजा करने लगे, आइडल वर्शिप करने लगे। तो याद रखिए कि कभी कभी हमारा प्रमोशन ही हमारा दुश्मन बन सकता है। हमारा प्रमोशन ही हमारा दुश्मन बन सकता है अगर हम परमेश्वर को बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा प्रमोशन परमेश्वर को याद करके हम लोग जी रहे हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। प्रमोशन कभी भी गलत नहीं है, याद रखिए। प्रमोशन का मतलब प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि, ये कभी गलत नहीं है। पैसे आते तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम फाइनेंसेस को कैसे निर्णय लेते हैं, पैसों के लेके कैसे हम लोग निर्णय लेते हैं, उसमें क्रूस है कि नहीं, क्रॉस है कि नहीं। क्रॉस का मतलब यीशु मसीह का जीवन है कि नहीं है, उसमें यीशु मसीह का लाइफ है कि नहीं लाइफ। कभी कभी लोग पैसा जमा करके सब स्वाभाविक रहते हैं, सब स्वाभाविक। कभी कभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन स्वाभाविक, नेचुरल, आदमी मरने के बाद किसी और को दे दो, स्वाभाविक ट्रांसफर हो रहा है। फाइनली हम जब पैसा का परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा भी है, एक परीक्षा हो गई फाइनेंसेस, फ्रेंडशिप हो गया, फाइनेंसेस हो गया। अगले संडे हो सके तो हम लोग परिवार का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। आइए अगले संडे और 2-3 टेस्ट देखेंगे और आप कुछ सीखोगे, क्योंकि परीक्षा नहीं, वहाँ पे भरोसा नहीं। अगर हमको मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन, तो फिर इसकी परीक्षा भी करेंगे तो
वो नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे। अगर हमारा जीवन में, रोज के जीवन में अगर हम देखेंगे, कोई भी सामान, दवाई भी अगर टेस्ट नहीं रहेगा, दवाई का कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी, सोचो क्रोसिन का अगर टेस्ट नहीं हुआ रहेगा, केमिकल होता ना, रसायन उनके लैब होते हैं, लैब क्रोसिन की भी लैब होती है, केमिकल टेस्ट बोलते हैं। अगर उसका अगर टेस्ट नहीं किया और किसी ने बोला इसका टेस्ट नहीं हुआ क्रोसिन, आप लेके देखो, कोई नहीं लेगा। कोई भी चीज, हमारा जो भी सामान है ना घर पे, सब परीक्षा दी गई है। अगर वो नकली रहेगा तो अलग बात है, लेकिन जो भी सामान अगर आपको क्वालिटी आप ढूंढ के लाया है किधर से, कोई भी बाजार से क्वालिटी लाया रहेगा ना, अपने चावल से लेकर हर चीज, क्या पे सब कुछ उठा लेते कुछ भी, हम सब क्वालिटी देखते हैं ना, सब लोग देखते भी नहीं देखते, कितनी क्वालिटी को देखते हैं। मंजू किसको देखते हैं? सुरेश, सामान लेते हो किसको देखते हो? क्वालिटी। टमाटर लेते हो, क्वालिटी कि सड़ा हुआ चलेगा? सब लोग क्वालिटी को ही देखते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाली रहती है ना चीज, वो हमेशा परखी गई है, वो ऐसे आपके हाथ में नहीं आता, टेस्ट हुआ है उसके लिए, उसकी वजह से आपके हाथ में आता है, ठीक है? तो वैसे ही हमारा जीवन, अगर क्वालिटी चाहिए, परमेश्वर के लिए क्वालिटी, तो परखे जाएंगे हम लोग, क्लेश आएगा हमारे लाइफ में, सताव आएगा यीशु मसीह के नाम से। क्या हम और तुम खड़े हैं उसके लिए? ये सिचुएशन ही बताएगा, परिस्थिति ही बताएगा कि हम कहाँ पे, कौन से नाव में। परिस्थिति ही बताएगा कि हम भागोड़े हैं, क्या हम लोग परमेश्वर के साथ। परिस्थिति ही बताएगा कि हमारा पैसा जो है बर्बाद कर रहे हैं गुमराह लड़की की तरफ, या हम परमेश्वर के लिए उपयोग में लाएंगे। ये परिस्थिति बताएगा, ठीक है ना? तो आप और हम सीख रहे हैं, हमें क्लेश जो है धीरज उत्पन्न करता है। धीरज जो है बहुत अच्छा क्या होता है, आशा उत्पन्न करता है हमारे लाइफ में, और आशा कभी धोखा नहीं देता हमारी लाइफ में, ठीक है? तो यीशु पर विश्वास में बने रहिए, सुनते रहिए, उसको सीखते रहिए, अनुभव करते रहिए। जब परीक्षा आती है तो निराश मत होइए, क्योंकि हर परीक्षा यीशु मसीह के नाम से आप गुजरते हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके निर्णय व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर के लिए वो महिमा का कारण उत्पन्न करेगा स्वर्ग में। एक दिन ऐसा आएगा, मैं सुबह ये बोल रहा था कि आपको लेडीज लोगों को पता है, लेडीज लोग ज़्यादातर, अभी हमारे यहाँ के लेडीज तो नहीं आते, ठीक है ना? ये गले का देखा ना, ये गले का किधर से लिया, गले का पता, लॉकेट किधर से लिया, ये सोना किधर से लिया, जो हमारा गरीब लोग हैं हम लोग सकते हैं लेकिन अगर लेते तो मतलब ना लेडीज में शायद बात होती है ज़्यादातर, ठीक है? ये साड़ी कहाँ से लिया, ये ड्रेस कहाँ से लिया ना, ये क्लिप कहाँ से लिया, हम ज़्यादा जिक्र करते हैं। जेंट्स तो पूछते ही नहीं कुछ, ये जेंट्स बोलता है घर पे कभी सोएगा, ऐसा सोचते हैं अपने। भाई लेडीज़ काम करने वाले तो अलग बात है यहाँ पे, तो एक डिस्कशन होता है। लेकिन आने वाले समय में हमारा एक अच्छा डिस्कशन हो गया, ये आपको मुकुट कैसा सुंदर दिख रहा है, आपको कैसा मिल गया, क्या स्टोरी है आपके पीछे? और आप बोलेंगे कि क्लेश की वजह से मिल गया ये परीक्षा की वजह से मिल गया, ये टेस्ट आया मेरी लाइफ में इसलिए मिल गया। क्राउन ऑफ राइचियसनेस होता ना, धार्मिकता का मुकुट, ठीक है ना? परमेश्वर मुझे धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट देगा। और कैसे मिल गया? परीक्षा से गुजरने की वजह से मुकुट मिल गया। और हम लोग डिस्कस करेंगे, आप एक दूसरे को देखेंगे, मे भी 7 साल बाद, पता नहीं होगी, कभी हमारा रैप्चर होएगा, कभी क्या होता है पता नहीं, हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, टाइम किसी को नहीं मालूम कभी यीशु मसीह आ रहा। लेकिन जब भी आएगा तो परमेश्वर जब आपको सबको इनाम देगा, तो हम एक दूसरे को बोलेंगे बात है यार, 3 मुकुट, किसी को 5 मुकुट, और बोलेंगे कैसे मिला आपको? और मैं क्या बताऊँ, बैठो मेरे साथ बेंच पे, अभी याद आएगा हमें। और कैंप में वही मूवी दिखाया था बीमा सीट पर, बहुत अच्छा मूवी था। अगर किसी को पता है, इंग्लिश आता है तो वो जरूर वापस देख सकते हो मूवी को, बीमा सेट की तरह। लेकिन हम वही बोलेंगे एक दूसरे को, ये कहाँ पे मिली, ये सोनी था, वाह कैसा आपके पास ये मुकुट, वाह बहुत अच्छा सुंदर मुकुट है, और वो सुंदर दिन रहेगा। भले आज हम लोग लाजरस, गरीब लाजरस की वजह से जीते रहेंगे, आज गरीब लाजरस वाला ना कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन आएगा, उस दिन दिखाएगा परमेश्वर
उस दिन आएगा और बोलेगा कि ये आनंद है, ये मुकुट, ये इनाम है। भले हम लोग मुकुट उसके सामने रखेंगे, सरेंडर करेंगे, इसका मतलब यीशु मसीह सबको ले लेगा, ये चलो दे दो वापस, वो दे देगा वापस, और वही हमारा पहचान रहेगा। ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये रानी, ये वैसे की रानी, ये वैसे का राजा, या फिर हो सकता है दुबई का राजा, पता नहीं इसको किधर क्या मिलेगा। अभी ऐसा नहीं रहेगा, कंट्री ऐसे नहीं रहेगी यीशु के टाइम पे, हो सके बदल देगा ना, पता नहीं मेरे को कैसा होगा। आज के लिए मत जियो, क्लेश से गुजरते हो तो गलत निर्णय मत लो, ठीक है। आज ऐसे जियो कि एक दिन आप यीशु के संग राज्य करोगे और वो सुंदर दिन रहेगा। ओके, एक लास्ट में एक वचन बोल के बंद कर देता हूँ। यूहन्ना का 18 में जाते हैं, यूहन्ना का 18 में पिलातुस के सामने जो है यीशु को खड़ा किया और पिलातुस बोल रहा है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने 36 में 18:36 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यीशु कहता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, आपका है। अगर यीशु का नहीं है तो आपका भी और मेरा काम भी आएगा। हमारा राज्य आगे आएगा, हमारा भी राज्य नहीं। अभी हम लोग सेवक है, ठीक है। परमेश्वर हमें बना रहा है, तंदुरुस्त बना रहा है, मजबूत बना रहा है। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, इस शाम में तो हमारे साथ हैं। अगर यहाँ पे अभी तक किसी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो यीशु पर विश्वास कीजिए और देखो कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है और कैसे जो है तकलीफों के बीच में, दुख के बीच में कैसे वो आनंद और शांति प्रकट होता है, कैसे वो काम करेगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। तो परमेश्वर के साथ बने रहिए, वचन के साथ बने रहिए, और इस वचन जो हमें हमारे लिए 2 धारी तलवार से भी चौका है, तो हमें संभालता है। यीशु मसीह हमें संभालता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। एक खुश खबर है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और जो भी उसके इस बलिदान पर विश्वास करता है कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो यीशु पर विश्वास कीजिए और आपको उद्धार मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का काम जो है उस क्रॉस पर पूरा होगा। क्रूस का जीवन ही हमारे लिए बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा सामर्थ का कारण है। तो यीशु के इस बलिदान पर विश्वास कीजिए और मुफ्त में उद्धार पाइए। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, कहिए, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए उस क्रॉस पर पाप के कारण, मेरे पाप के कारण मर गया, तुझे गाड़ा गया, तीसरे दिन तो जी उठा। यीशु मसीह में इस उद्धार को ग्रहण करता हूँ और तू मेरा उद्धार करता, केवल एक ही उद्धार करता परमेश्वर, जो मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। ये सामर्थ देना तेरे पीछे चलने के लिए और जीने के लिए। अगर ये किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो और आप उद्धार पाया, कोई छीन नहीं सकता अगर आपने उद्धार पाया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग खड़े रहते हैं। सुनाई देता है, मेरे से बात करके आवाज़ नहीं सुनाई देगा ना, अरे माइक से कनेक्ट।
से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसकी स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है ये सब तुम्हें बता दी। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ठीक है? अगर फ्रेंड है तो आप मेरे आगे का पालन करो। फ्रेंड कौन होता है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। किसी खाली नाम के लिए थोड़ी रहते हैं ना कोई। हाँ, यीशु को जानता हूँ, लेकिन क्या फ्रेंड है? क्या हम लोग फ्रेंड है तो उसके आगे का पालन करें। और दास जानता नहीं है, लेकिन मित्र जानता है कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। मित्र ही जानता है, क्योंकि वो फेलोशिप करता है परमेश्वर के साथ। ये हमें इस पढ़ाई के लिए अच्छा बात है, ये परीक्षा की बात अच्छी बात है, सीखने की अच्छी बात है। सारी बातें जो हम गुजरते रहते हैं, तकलीफ में हो, दुख में हो, परीक्षा में हो, ये शिक्षा अच्छी बात है। बहुत सारे चर्चेज में प्रॉस्पेरिटी तेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, खाली सकारात्मक बोलते रहते हैं, लेकिन दुख के बाद कोई बोलते नहीं। दुख से गुजरने वाले कोई बोलते ही नहीं। सब अच्छा होगा, सब अच्छा है। पॉजिटिव 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 एनर्जी, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, कौन संभालेगा? जानते कौन संभालेगा? पांडुलिपि अगर जाता नहीं है, हट जाती है, लेकिन यीशु मसीह पहुंचता है तो वो अंदर तक जाता है, गहराई तक जाता है और छूता है, चंगाई लेके आता है, बुद्धि देता है। ठीक है? तो हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारा दोस्त है, और दोस्त होने के नाते क्लेश में भी हम गुजरते हैं। जो चौथा आदमी जो है परमेश्वर ही रहता है, जो अगला है दानियेल की किताब में चौथा आदमी उस फायर में भी रहता है ना। ये परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, और सभी लोग यहाँ पे जिसने भी वचन सुना है सभी को आशीषित करना, ताकि हम लोग बढ़ते रहे, अनुग्रह में बढ़ते रहे, निर्णय में बढ़ते रहे प्रभु, दोस्ती अच्छी दोस्ती में बढ़ते रहे, जो भक्तिपूर्ण दोस्ती, या अगर कोई आर्थिक है, फाइनेंशियल में भी हम बढ़ते जाए, ताकि तेरी महिमा हो और अच्छे निर्णय ले सके उसमें भी प्रभु। ऐसे हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।